हेलो स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं हमारे सेकेंड वीडियो के साथ ऑन चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन फॉर क्लास 6th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 14 एंड 15। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके तुरंत पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें आपको ये दोनों एक्सरसाइज मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशंस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज नंबर 16 एंड ये चैप्टर भी हम जल्द से जल्द फिनिश करने की ट्राई करेंगे। ओके, अब हमें बोला गया है, या हमने यहाँ तक किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 16। अब हमें बोला गया है इफ 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 142/65। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर ये है या नहीं। उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इन एग्जाम में, बट प्रैक्टिस के टाइम पे आप कर सकते हैं। ओके, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है, इफ 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 142/65 देन 3.15 इंटू 4.5 का आंसर क्या आएगा, हमें ये पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स थे, पॉइंट नहीं था, तो उसका आंसर ये था। अगर पॉइंट है तो क्या आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉइंट निकाल के आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। अगर आप पॉइंट निकाल के सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर तो यही आएगा, तो आपका आंसर होगा सेम नंबर, बट आपको सिर्फ अब पॉइंट को इस नंबर में प्लेस करना है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, 1 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो 2 + 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए फ्रॉम बैक साइड। 1 2 3, ये 3 नंबर है, तो आपका आंसर होगा 14.265। ओके, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट हमें बोला गया है इफ 503 इंटू 217 इज इक्वल टू 109151। ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको पूछा है कि 5.03 इंटू 2.17 का आंसर क्या होगा। 109151, जैसे हमने बोला था कि आपको पॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करना है सिंपली। वो आप करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है? 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, टोटल कितने हो गए? 4। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। पीछे से आपको 4 नंबर के बाद पॉइंट को प्लेस करना होगा, 1 2 3 4। आपका आंसर है 10.9151। ओके, so let's move on to next। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2.7 इंटू 1.4। इसका आपको आंसर लिखना है। मैंने क्या कहा था कि आपको सिंपली नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, आपको पॉइंट नहीं लेना है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूँ। अब 2 नंबर को सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। अभी तक मैंने प्लेलिस्ट में उसके लिए कोई फोल्डर नहीं बनाया है, बट आप मैं बना दूंगा रिसेंटली। मैथमेटिक ट्रिक्स के नाम से एक फोल्डर होगा जिसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हम यहाँ पे भी फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7 एंड ये 2। इन तीनों को आपको प्लस करना है। 8 + 2 = 10 17। 1 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 1 3। इसका आंसर आएगा 378। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल 2 नंबर हो गए। पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, वो होगा 3.78। ओके, so let's move on to second sum which is 6.17 into 3.9। इसका हमें आंसर लिखना है 9 7 is 63, 9 1 is 9
9 plus 6 is 15, 9 6 are 54, plus 1 is 55, 3 7 is 21, 3 1 are 3 4 5, 6 3 is 18. Okay, so 3 1 are 3, 5 plus 1 is 6, 5 plus 5 is 10. So 8 9 10 11 12 13 14, 1 plus 1 is 2. So इसका आपको आंसर मिलेगा 24063. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 1 है, टोटल 3 हो गए. सो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट, सो वो होगा 24.063. ओके, नेक्स्ट इज 0.57 इंटू 2. सो आपको सिंपली 57 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना होगा. 7 2s is 14, 5 2s are 10, 11. सो ये होगा 114. पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं लेना है, तो टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट पीछे से, सो होगा 1.14. सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको सिर्फ पॉइंट के ऊपर फोकस करना होगा. 5.04 इंटू 0.7, इसका भी आपको आंसर लिखना है. ओके, सो ये होगा 504 एंड 7, 0.7 is 7. 7 4 is 28, 7 5 35. सो इसका आंसर होगा 3528. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, यहाँ पे एक, टोटल 3. तो 3 नंबर के बाद पॉइंट पीछे से, सो ये होगा 3.528. सो हमने एक्सरसाइज 16 का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो अब हम बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 4 की तरफ. जहां पे हमें बोला गया है वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस. वीरेंद्र ने 18 बैग्स ऑफ राइस परचेज किए, ईच बैग वेइंग 5.25 kg. सो टोटल बैग्स कितने परचेज किए? 18 बैग्स. करेक्ट. वेट ऑफ वन बैग कितना था? ईच बैग मतलब वन बैग. ईच बैग वेइंग 5.250 kg. ओके. हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर? सो अगर उसने 18 बैग परचेस किए एंड हर बैग का वेट अगर 5.25 kg था, सो उसने टोटल राइस कितना परचेस किया इन टर्म्स ऑफ केजी? ओके, तो वो हमें एक फाइंड करना है. एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है इफ द राइस कॉस्ट ₹42 पर केजी, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट? सो जो टोटल राइस उसने परचेस किया उसके लिए उसे कितने पैसे देने पड़े शॉपकीपर को? सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. फॉर एग्जांपल, आपने 18 बुक्स परचेस किए. करेक्ट. 18 बुक्स परचेस किए और हर बुक में 10 पेजेस है. हर बुक में सिर्फ 10 पेजेस है. तो 18 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? 180 पेजेस होंगे. करेक्ट. ये आपको 180 पेजेस कैसे मिले? नंबर ऑफ बुक्स इनटू पेजेस इन वन बुक. 18 इंटू 10 आपको 180 मिला, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं. करेक्ट. तो सेम वे में आपको यहाँ पे भी करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है. सो हमने टोटल कितने बैग्स परचेस किए थे? 18 बैग्स. और हर बैग में 5.25 kg ऑफ राइस था. ओके, सो टोटल राइस कितना परचेस किया होगा? दैट इज टोटल बैग्स जो परचेस किए एंड वेट ऑफ वन बैग. सो ये होगा 18 इंटू 5.250. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5250 और 18. ओके,
एक काम करते हैं, हम ये 0 निकाल लेते हैं, ये हम बाद में ऐड कर देंगे हमारे फाइनल आंसर में। ओके, सो 8 5 जा इज 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, करेक्ट। 8 5 जा 40, 41 42, एंड ये होगा 5 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, ये होगा 0, ये होगा 5, 2 2 4, 4 प्लस 5 इज 9, सो ये होगा 9450, सो ये होगा 94500, ये होगा केजी में, करेक्ट। सो ये मैं कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन निकाल देता हूं। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे कितने पॉइंट्स थे, पॉइंट के बाद कितने जीरो नंबर थे, 3 नंबर थे। सो यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट आने चाहिए पीछे से। सो 1 2 3, सो ये होगा 94.5 kg। ये 2 जीरो की वैल्यू नहीं है बिकॉज उसके बाद कोई नंबर नहीं है। ओके, सो वीरेंद्र ने टोटल 94.5 kg राइस परचेज किया था। टोटल राइस परचेज था 94.5 kg एंड हमें रेट कितना बोला गया है, 42 रुपीज पर kg। अगर 1 kg राइस हम परचेस करेंगे शॉपकीपर से तो उसे हमें 42 रुपीज देने पड़ेंगे। सो टोटल राइस परचेस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल राइस इंटू रेट ऑफ राइस। सो जो होगा 94.5 इंटू 42, सो हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 945 इंटू 42, सो ये होगा 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 9, 9 2 ज़ा 18, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 17 18, 9 4 ज़ा 36 37। ओके, सो ये होगा 0, ये होगा 9, ये होगा 16, ये होगा 8 एंड ये होगा 3, करेक्ट। 7 8 9, ये होगा 3, सो 38690। या सो ये होगा 3869 38690, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ पे भी पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट विच इज 0 के बाद, एंड 0 के बाद वैल्यू नहीं होती है। सो ये होगा 3869 रुपीज। तो हमने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए थे, सॉरी वीरेंद्र ने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को, दैट इज 3869 रुपीज। ओके, let's move on to sum number 5, which is this. Vedika has 23.5 meter of cloth. वेदिका के पास कितना क्लॉथ है, 23.5 मीटर, 23.50 मीटर ऑफ क्लॉथ वेदिका के पास है। शी यूज्ड इट टू मेक 5 कर्टेन ऑफ इक्वल साइज। ये क्लॉथ यूज करके उसने टोटल कितने 5 कर्टेन बनाए, ओके, of equal size. If each curtain requires 4 meter and 25 centimeter to make, so how much cloth is left over? अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, कन्वर्जन विच इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वेदिका के पास टोटल 23.5 मीटर क्लॉथ है, करेक्ट, सो दैट इज 23 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, अब वेदिका ने टोटल 5 कर्टेन्स बनाए एंड क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कर्टेन कितना है, यहाँ पे बोला गया है 4 मीटर एंड 25, सो दैट इज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो आप इसे 4.25 मीटर भी लिख सकते हो, करेक्ट। सो एक कर्टेन बनाने के लिए वेदिका को 4.25 मीटर क्लॉथ लगेगा, तो 5 कर्टेन बनाने के लिए कितना लगेगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 5 कर्टेन,
ये होगा cloth required for one curtain multiplied by number of curtain, correct? So जो होगा 4.25 into 5, so basically जो होगा 425 into 5, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 11 12, 5 4 are 20, 21, so ये होगा 21 25। सो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, सो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो नंबर होने चाहिए फ्रॉम पीछे से, सो ये होगा 21.25 मीटर ऑफ क्लॉथ उसने यूज कर लिया वो 5 कर्टेन बनाने के लिए, और उसके पास टोटल कितना था 23.5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। सो क्लॉथ लेफ्ट क्या होगा, टोटल क्लॉथ जितना वेदिका के पास था माइनस क्लॉथ यूज्ड, करेक्ट, माइनस करना होगा। तो टोटल क्लॉथ कितना था 23.50 मीटर, एंड टोटल क्लॉथ यूज कितना है 21.25। तो अब हमें ये माइनस करना होगा, जैसे हमने इसके पहले वाले सम में देखा था प्लस और माइनस के केस में कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। सो यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं होगा तो ये 4 कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5, 4 माइनस 2 इज 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 माइनस 1 इज 2, ये 0। सो वेदिका के पास अभी भी 2.25 मीटर ऑफ क्लॉथ बचा हुआ है, ओके। सो ये है आपका सम का सॉल्यूशन, ओके। Let's move on to next exercise, which is exercise number 17 and which is the last exercise for this chapter। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर कवर करना है, आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में सिलेबस देखा था, तो आप कोई भी चैप्टर अगर आप कवर करना करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप वो चैप्टर का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट जो चैप्टर कवर वो चैप्टर कवर कर लूंगा नेक्स्ट इसके बाद, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब डिवीजन भी इसका काफी इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा पॉइंट के डिवीजन में, विच इज 4.8 डिवाइडेड बाय 2। सो ये बेसिकली कैसे होता है 4.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको इनिशियली निकालना है, ओके। पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक, तो आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप न्यूमरेटर में करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो 48 इंटू 10 इज 480, करेक्ट। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट डालोगे आप तो ये जीरो निकल जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अब ये हो गया 2 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। सो आपके पास क्या बचा 24/10, ओके 24/10। सो अगर डिनोमिनेटर में आपका 1 एंड जितना ज़ीरो है, न्यूमरेटर में उतने ही आपके पॉइंट आएंगे, तो इसका आंसर आपका होगा, एक ही ज़ीरो है सो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, सो दैट इज़ 2.4। ये मैंने थोड़ा लॉन्ग कट वे में कराया जानबूझ के, ताकि आपको इसकी भी थोड़ी समझ आ जाए, वरना आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो। 4.8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, पॉइंट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 2 4 ज़ा 8, आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हो, बट मैंने जानबूझ के थोड़ा लेंदी वे कराया ताकि आपको ये भी समझ आए एंड ये डिवीजन का भी कन्वर्जन आपका स्ट्रांग हो जाए, ओके। सो आई वुड रिकमेंड दिस मेथड टू यू जो हम कर रहे हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम, सेकेंड, which is 17.5 divided by 5। सो ये होगा 17.5 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही जीरो आएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो ये होगा 1750। 175 इंटू 10 इज 1750, पॉइंट के बाद एक नंबर है सो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट विच इज दिस, सो ये होगा 5 इंटू 10, ये होगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, ओके। सो आपका बचेगा 35/10 यहाँ पे,
एंड डिनोमिनेटर में एक ही 0 है, सो 35 लिख के आपको पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट डालना है, विच इज 3.5। आई होप आपको समझ रहा है ये हम क्या कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच इज 20.6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये होगा 20.6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जीरो बिकॉज पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो ये होगा 2060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, जिससे ये निकल जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 0 2 3 ज़ा, ये हो गया हमारा 103 अपॉन 10। सो ये आपका होगा 103, एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, विच इज 10.3। ओके, let's move on to next sum, which is 32.5 divided by 25। सो ये भी हम सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये आपका हो जाएगा 3250, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, जो ये होगा 25 इंटू 10, देन आपका ये होगा 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 1 कैरी होगा, 5 3 ज़ा 15, करेक्ट। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 13 बचा, सो ये आपका होगा 13 अपॉन 10, डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, सो न्यूमरेटर में एक नंबर के बाद पॉइंट पीछे से, सो ये आपका आंसर होगा 1.3। दैट्स इट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, विच इज दिस। अब हमारे बचे हैं सिर्फ 3 सम्स, सो लेट अस कंप्लीट दैट। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, सो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है, अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। ये एक रोड है जिसका लेंथ है 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग, करेक्ट। इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड, अब ये रोड के इस साइड में ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्री प्लांट किया, यहाँ पे एक ट्री प्लांट किया, यहाँ पे 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 ट्री 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 ट्री, ऐसे ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं दोनों साइड में। ओके, इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट साइड्स एट एन इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, एंड दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस है 9.6 मीटर। ओके, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड, तो हमें फाइंड करना है कि ये जो रोड है जिसका लेंथ 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर है, ये रोड पे कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए आप, सबसे पहले हम इसे जो लेंथ है रोड की, विच इज 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर, इसे हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 800 मीटर, सो ये हो जाएगा 4000 मीटर प्लस 800 मीटर, सो ये हो जाएगा 4800 मीटर। तो ये जो रोड की लेंथ है वो टोटल है 4800 मीटर, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट है, टू ट्री है, वो है 9.6 मीटर। ओके, सो अगर आप देखो इनके बीच का डिस्टेंस 9.2 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6, ऐसा अगर आप कवर करते जाएंगे, सो ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो कितने ट्रीज प्लांट की ये हमें फाइंड आउट अगर करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस को हमें डिवाइड करना पड़ेगा भाई इससे, करेक्ट। करेक्ट, तो टोटल ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड, हम सिर्फ वन साइड का फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ऑफ द रोड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज,
सो जो होगा 4800 डिवाइडेड बाय 9.6। अब यहाँ पे भी हमें पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम 9.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा आपको। सो 9.6 इंटू 10 960 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो ये निकल जाएगा, एंड ये आपका होगा 48,000। ओके, सो 48 वन जा 23, 48 टू जा 96। ओके, 2 वन जा 2, 5 जा 10, एंड ये 2 0 एज इट इज। तो वन साइड कितने ट्रीज प्लांट होंगे? 500 ट्रीज। तो दोनों साइड कितने ट्रीज प्लांट होंगे? दैट विल बी 500 प्लस 500। सो ये होंगे आपके 1000 ट्रीज प्लांट उस रोड के लेंथ पे, विच इज 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर। ये आपको समझ में आया हमने डिवाइड क्यों किया? ये टोटल लेंथ ऑफ द रोड है, टोटल डिस्टेंस इस दोनों ट्रीज के बीच में 9.6 मीटर है, तो हमें अगर फाइंड करना है तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज उतना डिस्टेंस कवर हो रहा है ना बिटवीन टू ट्रीज, सो हमें वो डिवाइड करके ही पता चलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम, विच इज दिस सम नंबर 3। अब हमें बोला गया है प्रज्ञा एक्सरसाइजेस रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑन अ फील्ड। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, सॉरी, ये एक मैं सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे प्रज्ञा रोज एक्सरसाइज करती है। ओके, इसके राउंड 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 वॉकिंग करती है। ओके, प्रज्ञा एक्सरसाइज रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑन अ फील्ड इफ शी वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.825 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड्स। टोटल राउंड कितने उसने किए? 9 राउंड्स ये सर्कुलर पाथ के ट्रैवल किए, और उसमें उसने 3.825 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो हमें पूछा गया है हाउ मच डज शी वॉक इन वन राउंड। तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? सो अगर 9 राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वन राउंड का अगर फाइंड करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड is equal to total distance covered divided by total round, करेक्ट? सो ये होगा आपका 3.825 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 9 राउंड, करेक्ट? डिवाइड बाय 9 हम कर लेते हैं, 3 9 4 जा 36, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, करेक्ट? सेन 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा। सो ये 4 हो जाएगा, 22 माइनस 8, एंड ये 5 नीचे आ जाएगा, 9 5 जा 45, 0 0 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 425। सो इसका आंसर आ गया 425। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3। तो यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट आने चाहिए फ्रॉम पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 3। सो यहाँ पे आएगा पॉइंट, एंड यहाँ पे नंबर नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, 0.425 किलोमीटर। सो प्रज्ञा वन राउंड में 0.425 किलोमीटर ट्रैवल करती है, या फिर आप इसे मीटर में भी लिख सकते हो, विच इज 425 मीटर। ओके, सो ये था हमारा सम नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 4। ओके, a pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of hirada, a medicinal plant, for 9,500 rupees. ओके, हिराडा कितना परचेज किया? क्वांटिटी 0.25 क्विंटल। ओके, और उसके लिए उसने कितना प्राइस पे किया? 9,500 रुपीज, करेक्ट? 9,500 रुपीज उसने पे किया। व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा?
सो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल हमें फाइंड करना है। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। क्वांटिटी, जनरली कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करते हैं, बट ये हमारा रेट नहीं है, ये हमारा टोटल प्राइस है जो हमने ये परचेस करने के लिए दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल टेबल बताता हूँ, क्वांटिटी एंड कॉस्ट। 0.25 क्विंटल परचेस करने के लिए हमने कितना प्राइस पे किया, 9,500। 0.25 क्विंटल परचेस करने के लिए हमने 9,500 रुपीज पे किया। तो 1 क्विंटल के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो विच विल बी x इंटू 0.25 is equal to 9,500 इंटू 1। सो ये 0.25 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है एंड यहाँ पे इक्वल है। ओके, सो अगर आपको इसका रेट ऑफ 1 क्विंटल अगर फाइंड करना है, सो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ जो हमने पे किया एंड क्वांटिटी। सो जो है 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। सो अब हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो 0.25, सो ये हो जाएगा 25, 100। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, निकल जाएगा 950000। सो अब हमें इसे कैंसिलेशन करना होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, बचेगा 4, करेक्ट। 5 8 ज़ा 40, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 आ गया तो आपका आंसर आ गया विच इज 38,000। सो ये जो रेट है फॉर पर क्विंटल इज 38,000 रुपीज फॉर पर क्विंटल। ओके, सो इस सम के साथ आपका ये चैप्टर कवर हो चुका है। अगर आपको इसके किसी भी सम्स में कंफ्यूजन है या डाउट्स है या फिर आपको नहीं समझ रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिस पे आप लाइक करके उस पे भी हम अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस, लाइक पजल्स टाइप समथिंग। सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमारा ट्विटर पेज भी है, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड बाकी स्टूडेंट के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो एंड अपने डाउट्स भी बता सकते हो। एंड अगर आपको इस पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ओके, सो जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑन अनदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर, सी यू सून गाइस।